खबर फिरोजाबाद से है, जहां जसराना में मां नर्मदा की महिमा से गूंजा कस्बा। भव्य स्वागत और दंडवत यात्रा का शुभारंभ। जसराना 108 दिनों की मां नर्मदा की पदयात्रा संपन्न कर जसराना पहुंचे मदन मोहन शरण महाराज का कस्बे में भव्य स्वागत किया गया। पवनी कुटिया से वनखंडेश्वर महादेव मंदिर तक दंडवत यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें मां कामाख्या धाम के पीठाधीश्वर महेश स्वरूप ब्रह्मचारी ने आशीर्वाद प्रदान कर शुभारंभ किया। कस्बे के श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। वनखंडेश्वर महादेव मंदिर पर मां नर्मदा के पवित्र जल से अभिषेक किया गया। मां कामाख्या धाम के पीठाधीश्वर महेश स्वरूप ब्रह्मचारी और श्री मदन मोहन शरण महाराज की उपस्थिति में यह पवित्र अनुष्ठान संपन्न हुआ। बैंड बाजों की धुन पर युवाओं ने उल्लासपूर्वक नृत्य प्रस्तुत किया। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से थाना प्रभारी शेर सिंह पूरे समय यात्रा के साथ मौजूद रहे। इस दंडवत यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था का भाव देखते ही बनता था। जसराना का यह धार्मिक आयोजन क्षेत्र में भक्ति और सौहार्द का संदेश फैलाने वाला सिद्ध हुआ। परिक्रमा मां नर्मदा जी की जो परिक्रमा है, ये ऋषियों की ही परिक्रमा है जी। सर्वप्रथम इस परिक्रमा को मार्कंडेय ऋषि ने प्रारंभ किया जी। और नर्मदा जी का जो तट है जी, जो दक्षिण तट है जी, वो पितरों का तट है जी। और जो उत्तर तट है वो देवताओं का तट है जी। तो यदि आपको साक्षात्कार करना है और एक साधु को यदि अपने जीवन में वैराग्य धारण करके रखना है तो नर्मदा जी के उस नर्मदा खंड में जाना ही पड़ेगा। बिना नर्मदा जी के उसके जीवन में वैराग्य नहीं आ सकता। नर्मदा जी की बड़ी अद्भुत महिमा है। यहाँ पर ऐसी ऐसी तपस्थली हैं, चाहे वो कुबेर की तपस्थली हो, चाहे वो मेघनाथ की तपस्थली हो, चाहे वो करदम जी की तपस्थली हो। अनेकों जितने भी साधु ऋषि सन्यासी हुए, उनको नर्मदा जी का पथ पे जाना ही पड़ा है। नर्मदा जी की अद्भुत महिमा है और ये स्वयं शिव की पुत्री हैं। अद्भुत आप उनके जल में उनके जो प्रकृति है नर्मदा जी के तट पे, जिसमें कुछ जगह प्रमुख हैं, जैसे सूलपाणी जो माँ का हृदय कहा जाता है। उससे जब हम आगे जाते हैं तो एक नेमावर है जो माँ का नाभि कुंड है। लक्कड़कोट की झाली जिसको सीतावन कहते हैं, और एक गायत्री माता का मंदिर है। ये विशाल जंगल है नर्मदा पथ पे। उस नर्मदा पथ पे चलने से हमको अपने जीवन का वास्तविक अनुभव और वहाँ के लोगों का प्रेम देखने को मिलता है। नर्मदा जी बड़ी ही कृपालु हैं, क्योंकि माँ हैं तो माँ तो वात्सल्य की मूर्ति होती है। ऐसी अद्भुत महिमा है नर्मदा जी की। नर्मदे हर राधे राधे। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और, आज का जो कार्यक्रम था आपका, तो आपने आज माँ नर्मदा के जल से जो जलाभिषेक किया था वनखंडेश्वर मंदिर पर, तो उसका भी कुछ बताइए। हमारा पैसे तो क्या है, ओमकालेश्वर से प्रारंभ होती है ये परिक्रमा जी, और ओमकालेश्वर पर भगवान को जल चढ़ा करके वहीं पर हमारी समापन हो जाती है। पर हमारे मन में या तो माँ नर्मदा जी के द्वारा ऐसी प्रेरणा हुई, क्यों ना गौमुख से जल लेकर के और हमारे जो जसराना की पावन भूमि पर वनखंडेश्वर महादेव का बड़ा सुंदर स्थान है, तो वहाँ पर जलाभिषेक किया जाए। और हमने जब, हमारा तो केवल इच्छा जलाभिषेक की थी, पर सभी नगरवासियों ने और यहाँ के सभी वैष्णव भक्तों ने बड़े ही आनंद के साथ, उत्साह के साथ में यहाँ से अपनी कुटिया से और वनखंडेश्वर महादेव की जो दंडोती परिक्रमा बड़ी ही सफल बनाई और सबका बहुत ही यहाँ वैष्णव भक्तों का बढ़ चढ़ के उसमें भाग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे राधे। देखते रहिए समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।